क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया। इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल आपके सामने, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा, यानी दो वर्गों का अनुपात पूछा गया है। एक वर्ग और एक वर्ग के विकर्ण पर जो वर्ग बनाया गया है उन दोनों वर्गों के अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर बनाया गया है। सबसे पहले सवाल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लिया जाए ये आपके सामने एक वर्ग है, ये आपके सामने एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण पर यानी विकर्ण समूह कोनों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, विकर्ण। एक विकर्ण पे एक वर्ग बनाया गया। आप वर्ग चाहो तो नीचे भी बना सकते हो या फिर ऊपर भी बना ले, या फिर जिस हिसाब से आप विकर्ण खींचे उस हिसाब से ऊपर नीचे कहीं भी वर्ग बना सकते। तो ये विकर्ण का, ये वर्ग का विकर्ण है। मान लिया जाए ए बी सी और ये डी एक वर्ग है और बी डी वर्ग का विकर्ण है और इस पे विकर्ण के माध्यम से एक वर्ग बनाया गया है। मान के चलिए क्या है, ई एफ। एक वर्ग है ए बी सी डी और इस वर्ग ए बी सी डी की विकर्ण है बी डी और इस पर एक वर्ग बनाया गया है, वो है बी डी एफ ई या ई बी जैसे आप बोल सको, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों का अनुपात, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वर्ग दिया हुआ था उसका क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनाया गया है उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों किसी जो वर्ग खींचा गया है उसका पर्टिकुलर भुजा का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो मान के चले वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको मान लेते हैं वर्ग की भुजा कितना है, x। वर्ग की भुजा कितना होगा, x। तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला कितना है दोस्तों, √2 इंटू भुजा यानी √2 इंटू एक्स। तो √2x मतलब भुजा, वर्ग की भुजा मान लिया गया x, देयरफॉर विकर्ण, इसका विकर्ण क्या, विकर्ण निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी है दोस्तों क्योंकि ये जो वर्ग बनाया गया वो विकर्ण पे बनाया गया है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा का वैल्यू क्या है, x। तो दरअसल आप आ जाएगा √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग की भुजा मान लिया x, तो इसका विकर्ण क्या हो गया, √2x। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो जिस वर्ग की भुजा x है उसका क्षेत्रफल भुजा के आधार पे क्या होगा, भुजा गुना भुजा। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय डिस्कस किए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का दो फार्मूला है, एक भुजा के आधार पर और एक विकर्ण के आधार पे। तो जिस समय वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल एरिया किसका, ए बी सी डी रेशियो एरिया क्या हो जाएगा, ई एफ डी बी। इसका भुजा का वैल्यू कितना है, x। तो भुजा के आधार पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। और इस समय जिस समय ये विकर्ण बना था उस समय इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा यानी इस वर्ग की भुजा जिस विकर्ण पे बना हुआ है वर्ग उसकी भुजा क्या है, बी डी। तो उसका भुजा का वैल्यू क्या है, √2x का स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। तो ये आपका आ जाएगा x² और ये √2 का पर्सनल स्क्वायर कर लिया जाए
और ये x का स्क्वायर पर्सनल कर देंगे तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो इधर कितना होगा 1:2। तो इसका सही उत्तर क्या है 1:2 ऑप्शन नंबर बी। आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस पैटर्न पे सवाल को लिया गया है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस आधार पे सवाल को बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।